हाय गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट योर क्वेरीज। मुझे बहुत सारे बच्चे आके पूछते हैं कि मैम हमको क्लैट में ये क्वेरी है, हमको क्लैट में वो क्वेरी है, और उस क्वेरी का कहीं ना कहीं इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट कि हम आपको अच्छा सा सोल्यूशन दें। क्वेरीज सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि व्हेन स्टूडेंट इज़ हैविंग अ क्वेरी एंड डाउट, दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा। और अगर सेल्फ डाउट क्रिएट हो रहा है तो उसका मतलब स्टूडेंट कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कहीं लूज करेगा, और अगर कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो स्टूडेंट जो 100% दे सकता है वो 100% स्टूडेंट नहीं दे पाएगा। तो हियर इन दिस मॉड्यूल वी आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट बाई गिविंग यू सम सॉल्यूशंस, जिससे आपका जो वे है, जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, वो पाथ बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाए और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सको। So for that we have Nitin sir over here. So here we are going to try by solving your queries, your questions, to build up a good confidence into you and to strengthen the learning process as well as the preparation process for CLAT. So guys, very first query जो मुझे students के पास से सर सुनने को मिलती है, it is regarding of course current affairs. So current affairs के लिए सबसे ज़्यादा क्वेरी मिलती है। स्टूडेंट की सबसे पहली क्वेरी है कि अगर हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स, ये सबसे पहली क्वेरी है सर। ओके, सो करंट अफेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, और 25% का वेटेज है। एंड जनरली जो लोग टॉपर होंगे, दोज पीपल आर प्लानिंग फॉर एनएलएसआईयू बैंगलोर और नालसार, आई बिलीव आउट ऑफ 30 दे मस्ट बी स्कोरिंग 20-25 प्लस। ये तो आसानी से उनके आते हैं, विच मीन्स जो स्टूडेंट्स उतना स्कोर नहीं लाते हैं, ठीक है, उनके मन में हमेशा डर रहेगा, अरे मैं तैयारी कैसे करूं। ठीक है, तैयारी पे ध्यान रखना है कि सबसे पहला रोज अखबार पढ़ना है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, हर इवेंट को, जो भी इवेंट चल रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया फ्रांस का रिलेशन चल रहा है, या दिल्ली गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, या मणिपुर में जो प्रॉब्लम चल रहा है, उन प्रॉब्लम के रूट कॉज से लेकर किस तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा है, उन पूरी बातों को रेगुलरली याद रखना है, रेगुलरली उसको कनेक्ट करना है, विच मीन्स रोज अखबार पढ़ना जरूरी है। सर करंट अफेयर्स के लिए स्टूडेंट का ये भी एक क्वेश्चन है कि करंट अफेयर, पास्ट करंट अफेयर्स भी हमसे पूछते हैं, तो हिस्ट्री में हमें कहाँ तक जाना है? बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर कितना करंट अफेयर करें, 6 महीने का करें, 1 साल का करें, हिस्ट्री कहाँ तक करें। तो बात ऐसी है कि उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हिस्ट्री कहाँ तक करें, ठीक है। अभी नेपाल और इंडिया के रिलेशन के बारे में क्लैट 2020 में 1816 में सगोली एग्रीमेंट हुआ था, वो भी उन्होंने पूछ लिया था, ठीक है। सो कहने का ये मतलब है दैट दी हिस्ट्री, इफ इट इज इम्पैक्टफुल, if it has some importance connected to the present issue, that history is important, भले फिर वो 2nd सेंचुरी की बात हो या 18th सेंचुरी की बात हो, सो वो ज़रूरी है। और सर आप बार बार से कह रहे थे कि अगर करंट अफेयर प्रिपेयर करना है तो वी नीड टू रीड न्यूज़पेपर। अब सर काफ़ी सारे बच्चों का यही क्वेश्चन है कि हमको क्या न्यूज़पेपर रीड करना कंपलसरी है, और अगर हम न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं तो शुड वी मेक नोट्स फ्रॉम इट? यस, सो न्यूज़पेपर पढ़ना कंपलसरी है? आंसर इज यस, क्योंकि न्यूज़पेपर के बगैर आप अपने आप को अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आप कोई भी मंथली कंपेंडियम, कोई भी इंस्टीट्यूट के मंथली कंपेंडियम को पढ़कर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया फ्रांस के रिलेशन में जब इंडिया ने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट किया था, दैट इज इन 1978, उस समय पे रिपब्लिक डे परेड में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर वॉज द चीफ गेस्ट। अब ये इन्फॉर्मेशन तो आपको अखबार में बहुत नीटी ग्रिटी पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। अब इसके जैसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो पक्का ही एक आप फंस जाएंगे अगर आपने सिर्फ मंथली कंपेनियन पढ़ा तो पहला हो गया न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी। न्यूज़पेपर में से नोट्स कैसे बनाना, या न्यूज़पेपर में से नोट बनाना जरूरी है? मेरा आंसर है यस, न्यूज़पेपर में से नोट्स बनाना बिल्कुल जरूरी है। क्यों जरूरी है? बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स, यू आर ट्राइंग टू नोट डाउन सर्टन थिंग्स, ठीक है। आप थोड़े स्लो डाउन होते हो उस कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, आइडेंटिफाई करते हो कि ये काम की चीज़ है, ये काम की चीज़ नहीं है, बहुत सारा ओवरऑल लर्निंग बनता है।
ठीक है, आपको भले लगे कि मेरा बहुत टाइम जाएगा उसके पीछे, बहुत टाइम नहीं जाता है, ठीक है, आपकी नोट बनती है 3 या 4 पेजेस की मैक्सिमम, सो दैट विल टेक पॉसिबली एन आवर और सो। उतनी तैयारी में तो समय देना बिल्कुल जरूरी है। जी सर, ये न्यूज़पेपर में से जो नोट्स बनाना है, तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि ये न्यूज़पेपर में से जो हम नोट्स बनाएंगे वो क्लेट का कौन सा एरिया कवर करेगा, साथ ही साथ कौन सा न्यूज़पेपर फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग प्रेफरेबल है। ओके, सो पहला पॉइंट है कि न्यूज़पेपर में क्या क्या चीजें कवर होगी इफ आई प्रिपेयर फॉर लेट्स ए न्यूज़पेपर एंड टेक नोट्स। इफ यू टेक नोट्स, प्राइमरली यू आर कवरिंग 2 important things. One, current affair, and second is a logical connections, that is logical reasoning आपकी improve होगी। Obviously when you are reading a lot of newspaper, then your vocab gets improved, your understanding improves, ठीक है, your ability to come to a conclusion improves, so it is helping you in legal, it is helping you in logical, it is helping you in RC, ठीक है, and obviously GK, इन सब में आपको मदद करता है, ठीक है। अब आती है बात कौन सा अखबार प्रिफरेबल है, ठीक है। आपके पास जो भी नेशनल डेली आ जाए सफिशिएंट है, पर एक अखबार पे डिपेंडेंट मत रहना, ठीक है। पिकअप 2 डेली न्यूज़पेपर, पॉसिबली हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टेट्समैन, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, whichever is the national newspaper is available with you, you can pick up any 2 of them. सर करंट अफेयर्स में तो हालांकि स्टूडेंट्स की फिलहाल के लिए इतनी ही क्वेरीज थी। इफ यू गाइज हैव एनी अदर क्वेरीज रिगार्डिंग करंट अफेयर सेक्शन, यू गाइज कैन पुट योर क्वेरीज इनटू कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू कवर इट इन आवर नेक्स्ट मॉड्यूल। सर अब हम बात करते हैं थोड़ी सी लीगल रीजनिंग की। सर लीगल रीजनिंग में बच्चों की सबसे बड़ी क्वेरी ये है कि मैम हमको क्या सारे लॉज आने चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ अपियरिंग इन क्लेट। सो लीगल रीजनिंग के लिए क्या हमारे पास इतना समय है कि हम सारे लॉज पढ़ ले, और क्या कौन से लॉज ऐसे हैं जो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ओके, अब लीगल रीजनिंग जैसे क्लेट कंसोर्शियम कहते हैं दैट यू शुड नॉट हैव एनी प्रायर लीगल नॉलेज, ठीक है। तो आपको सभी एरिया के लॉ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना जरूरी नहीं है। सिमिलरली आपको पढ़ना है क्राइम, तो पूरा क्राइम पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा आईपीसी या पूरा सीआरपीसी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली किस तरीके के राइट्स क्रिएट करता है, किसके लिए क्रिएट करता है, किसके खिलाफ क्रिएट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, सिटीजन्स को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, क्या उनके अधिकार होंगे, ठीक है। अगर स्टेट कुछ गलत करेगा तो उसकी लायबिलिटी कौन सी सिचुएशन में क्रिएट होगी। सो प्राइमरली आपको एक लॉयर के एंगल से, ठीक है, एक एस्पायरिंग लॉयर के एंगल से हर अलग अलग तरीके के लॉ पढ़ने हैं, जहां पे ये समझना है कि एक रिजनेबल पर्सन के नजरिए से क्या सिनारियो क्रिएट हो रहा है, पहला। दूसरा, जो भी टर्मिनोलॉजी, जो कंडीशनलिटी लगाई लॉ के अंदर, वो कंडीशनलिटी कैसे समझे, ठीक है, वो आपको समझना जरूरी है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली यू शुड बी इन अ पोजीशन टू आइडेंटिफाई कि किसकी लायबिलिटी बनती है, ठीक है। अगर आप इतना कर पाए तो मेरे हिसाब से आपने अगर 2-3 तरीके के लॉ पढ़े होंगे तो भी काफी है, ठीक है। हावेवर अगर कॉन्क्रीटली कुछ पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन कंपलसरी है, आईपीसी कंपलसरी है, ठीक है, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एंड फैमिली लॉ। तो ये 5 बड़े एरिया है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, पर ब्रॉडली एक ओवरव्यू लेना है, बहुत डीप में नहीं जाना है। हाँ, डीप में उसके लॉजिकल रीजनिंग में जरूर जाना है। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। दैट वाज रियली हेल्पफुल। सेम अगर लीगल सेक्शन में आपको कोई क्वेरीज है जो यहाँ पे हमारे से कवर नहीं हो पाई, यू गाइज कैन पुट दैट इन आवर कमेंट बॉक्स, वी विल ट्राई टू डू इट ऑन नेक्स्ट मॉड्यूल। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स मैथ्स। सबका फेवरेट है सर मैथ्स। बच्चे यही आके बोलते हैं मैम हमारा मैथ्स तो बहुत ही ज्यादा पुअर है, तो हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर मैथ्स। यस, इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स मैथ से डरते हैं, इसीलिए तो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं तो मैथ स्ट्रांग होता तो देयर इज अ गुड चांस दैट दे माइट हैव ट्राइड सम अदर करियर एज वेल। हाउएवर मैथ इतना भारी क्लैट में नहीं आता है, ठीक है। क्लैट के अंदर मैथ बहुत बेसिक आता है, आसानी से आप तैयारी कर सकते हो। सबसे पहली चीज आपको मन में यह ठानना है कि अगर आप मैथ की ढंग की तैयारी करेंगे ना, तो आपके पास जो एक से बाकी 4 सेक्शन में आपने जो गलतियां करी है ना, उससे जो नेगेटिव मार्क्स आपके होने वाले ना, वो मैथ आपको कवर अप करके दे देगा।
अगर आपने आपने मैथ में अच्छे से काम किया। फॉर एग्जाम्पल इस साल करीबन 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं मैथ के, उन 12 में से लेट अस से यू गॉट 7 राइट, ओके 7 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, और वहां पे आपके पास चांस मिलेगा 7 into 4 28 क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो गए ना तो भी वो यहां से कवर अप कर लेगा। इतना बड़ा बेनिफिट है लेकिन से आपके कॉन्ट का। जो भी स्टूडेंट्स कॉन्ट को ध्यान नहीं दे रहे उनको मैं इस लेकिन से माध्यम के द्वारा जरूर बताना चाहूंगा कि आपका रैंक कॉन्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि बाकी 4 सेक्शन अगर आपके अच्छे हैं तो आपके कॉम्पिटिटर के चारों 4 सेक्शन अच्छे हैं, ठीक है, आप उससे मैथ में आगे बढ़ पाएंगे। तो मैथ को बिल्कुल छोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है। मैथ आसानी से तैयार हो सकता है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, ज्योमेट्री, बेसिक होता है, 10वीं तक का है, जरा भी भारी नहीं है, आप सब कर पाएंगे। और अगर बहुत भारी पेपर निकलता है, जैसे लास्ट ईयर कॉन्ट का पेपर काफी भारी था, सबके लिए भारी था, तो उस समय पे आप छोड़ देंगे ना एग्जाम में, पर उसके अगले साल पेपर इतना इजी था कि 2 सेट्स कैन बी डन इन 7 to 8 मिनट्स। अगर 7 से 8 मिनट में आप 10 क्वेश्चंस कर पाओगे, उससे ज्यादा क्या चाहिए, और वो भी एक्यूरेसी के साथ, तो और क्या चाहिए। तो मेरा मानना है कि मैथ तो करना ही चाहिए, कितना भी उनको डर लगे, है ना, कैसे भी करके करना सही बात चाहिए। सर। तो आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन था कि क्या हम मैथ्स को स्किप कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि उस पर हमें जाने की जरूरत है, बिकॉज सर ने वेरी क्लियरली बोल दिया है कि नहीं, हम मैथ्स को स्किप नहीं कर सकते। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। एंड अगेन मैथ्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, यू कैन पुट इट इन आवर कमेंट बॉक्स। सर आप बात करते हैं थोड़ी मॉक टेस्ट रिलेटेड। काफी बच्चों के क्वेश्चन है कि हमको अगर क्लेट में अपीयर होना है तो उससे पहले कितनी मॉक टेस्ट वी शुड डू, मतलब कितनी देनी चाहिए हमको। ओके, ठीक है। तो मॉक टेस्ट को जनरली किस नजरिए से लेना चाहिए, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आवर स्कूल के प्री बोर्ड्स एंड दिस मॉक टेस्ट, ठीक है। स्कूल के प्री बोर्ड्स के अंदर देयर इज अ प्री डिफाइंड सिलेबस, तो उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता था, सिलेबस पूरा कंप्लीट करें, फिर आप प्री बोर्ड देते थे। किसी ने 2 प्री बोर्ड दिए होंगे, किसी ने 3 दिए होंगे, उसमें काम हो जाता है, ठीक है। पर यहां पे सिलेबस फिक्स नहीं है, दिस इज एन एग्जाम ऑफ स्किल। सो देयरफॉर यहां पे आपको बहुत ज्यादा नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। नेट प्रैक्टिस का मतलब है कि उस 2 घंटों में आपके सामने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोस क्वेश्चंस इज व्हाट यू नीड टू लर्न, यू नीड टू प्रैक्टिस। एंड देयरफॉर मेरा मानना है दैट यू मस्ट, यू कैन से, टेक at least 50 or 60 or 70 mocks, because when you appear for 50, 60, 70 mocks, ठीक है, you will be exposed to varieties of the situation। अलग अलग तरीके की सिचुएशन में आप अपने आप को डालोगे, और उस सिचुएशन में से आप बाहर कैसे निकलोगे वो आपको सीखना है। आपको वो डिसीजन मेकिंग लेनी है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है उसके ऊपर ध्यान देना है, कभी फंस गए तो बाहर कैसे निकलना है, ये सब कैपेबिलिटी आपको डेवलप करनी है। और इसके लिए मेरा तो मानना है कि मिनिमम 50 मॉक लेना है, और प्रो टैलेंट आपको 60 मॉक देता है, ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, आइए और प्रो टैलेंट के मॉक टेस्ट को ज्वाइन करिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। ऑफ कोर्स सर। और सर यही स्टूडेंट का दूसरा था कि अगर वो मॉक टेस्ट अपीयर करना चाहते हैं तो कितना कोर्स, देयर इज नॉट अ फ्रेमवर्क, बट फिर भी कितनी पढ़ाई करने के बाद उनको मॉक टेस्ट एक बार शुरू करनी चाहिए। यस, ये अच्छा सवाल रहता है कि सिलेबस पहले कंप्लीट करूं और बाद में मॉक दूं, ठीक है। अब बात ऐसी है कि एग्जाम में कोई प्री डिफाइंड सिलेबस तो है नहीं, ठीक है, पर जैसे आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सो वंस यू नो दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, टोन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, वोकेब बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अगर आपको एक आइडिया लग गया कि मुझे इसका अप्रोच कैसे करना है, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग, यू कैन से इंग्लिश के टेस्ट। सिमिलरली लॉजिक का फंडा बन गया, तो आपको करना क्या है, 5 यू कैन से एरिया के बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग बन गई, देन यू कैन पॉसिबली स्टार्ट टेकिंग मॉक ASAP, ठीक है। वैसे भी, ठीक है, जो लोग क्लैट 2024 देने वाले हैं वो लोग तो मॉक लिख ही रहे होंगे, ठीक है, तो उनका तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्होंने मॉक लिखना चालू नहीं किया है या मॉक लिखे हैं पर सफिशिएंट नंबर नहीं लिखे हैं कोई भी कारण की वजह से, तो सबसे पहला काम है कि मॉक लिखना चालू कर दीजिए। जो लोग 2025 में देंगे उनके लिए मेरा मानना है कि दे हैव टू टेक 7 or 6 months का टाइम, ठीक है, डाइजेस्टिंग द एंटायर आइडिया ऑफ द सिलेबस
and then they can start appearing for the mock test. So possibly from December or January onwards they can start taking mocks. ट्रू सर। सर अब बस एक लास्ट क्वेश्चन है जो आज के सेशन में मैं लेना चाहूंगी, दैट इज सर पूरा क्लैट का पेपर आता है पैसेज बेस्ड। अब बच्चों का ये है क्वेश्चन कि मैम पैसेज इतने बड़े बड़े आते हैं कि हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो वी नीड टू नो कि अगर हम पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करें तो हाउ डू वी अटेम्प्ट दैट। ओके ग्रेट। अब पूरा पेपर पैसेज बेस्ड है, ठीक है, भले आपका कॉन्ट हो या एलआर हो या लीगल हो या जीके हो, सब कुछ पैसेज बेस्ड है, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस से व्हेन आई अपीयर फॉर दिस पेपर एवरी ईयर, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ में आता है कि पैसेज पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो आप ये एग्जाम जल्दी से क्रैक नहीं कर पाएंगे, एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे। अब आपके मन में ये लगता है कि सर ये पैसेज पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है, इनफैक्ट नहीं लगता है, ठीक है। यू विल टेक 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, ठीक है, मैक्सिमम 7 मिनट्स। जैसे लीगल में अगर बड़ा पैसेज है 7 मिनट लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। लॉजिक में यू विल बी इन ए पोजिशन टू कवर इन 3 to 4 मिनट्स। हाँ, एक स्किल ये डेवलप करनी है कि आप एक बार में पढ़े और एक बार में आपको पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है। ये कैपेसिटी अगर आपने डेवलप कर ली ना, ठीक है, तो आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो पॉइंट ये है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी में सबसे अच्छी प्रैक्टिस है कंसंट्रेशन डेवलप करिए, एक बार में पढ़िए, एक बार में आपको पूरी बात समझ में आनी चाहिए। दैट इज व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन। थैंक यू सो मच सर। सो गाइज आई होप कि हमारा ये सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपकी काफी क्वेरीज सॉल्व हो चुकी होगी। स्टिल इफ यू हैव सम क्वेरीज जो शायद इस सेशन में नहीं कवर हुई है, you guys can surely inform us through about it in our comment box, or if you are not comfortable in commenting, you guys can also send us email in our official email ID, that is protalentdigital@gmail.com. So guys, we hope that you will watch this video and this will be a helpful video, and stay tuned for our next video on the same topic, how to prepare for CLAT.